दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सुरेश था और उसकी 18 वर्ष की बेटी सानवी के साथ उसके जटिल संबंध की। सुरेश ने ऐसा क्या किया कि उसकी बेटी सानवी उसके साथ संबंध बनाने को मजबूर हो गई। वह ऐसे ढंग से नजदीकियां बढ़ा रहा था कि सानवी बेहद परेशान हो जाती, लेकिन फिर भी सानवी सुरेश के हर कदम में पूरा साथ निभा रही थी। दोस्तों, यह मामला है भारत के एक छोटे से शहर देवपुर का, जहां सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। सुरेश और उसकी पत्नी के बीच अक्सर रोजाना झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि उसकी पत्नी सुरेश को कुछ काम काज करने को कहती थी, लेकिन सुरेश हफ्ते में 2 या 3 बार ही काम पर जाता और उन पैसों को जुए में उड़ा देता। वह अपनी पत्नी के साथ इतने बुरे तरीके से संबंध बनाता था कि उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती थी, इसीलिए वह उसे अपने पास आने ही नहीं देती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जब भी वह अपनी पत्नी से अपनी इच्छा जाहिर करता तो उसकी पत्नी उसे बहुत बुरा भला कहने लगती थी और उस पर हर वक्त नाराज रहती। एक दिन उनके बीच बड़ा झगड़ा हो गया और सुरेश ने अपनी पत्नी को खूब पीटा। उसकी पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई। जब सुरेश की पत्नी मायके चली गई तो घर में सुरेश अकेला रह गया। वह घर के बारे में सोचने लगा और उसने सोचा कि कुछ कामकाज तो करना ही चाहिए। तब उसने कई दिन तक मेहनत मजदूरी की और तय किया कि अब आज के बाद आवारा नहीं फिरूंगा। तब सुरेश अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके अमरोहा गया। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि चलो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं सुधर गया हूं, अब घर चलो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोस्तों, फिर भी उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई और मायके में ही रह गई। सुरेश वहां से मायूस होकर वापस चला आया। इसी तरह 3 से 4 महीने गुजर गए। फिर एक दिन सुरेश फिर से अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को घर आने के लिए जिद करने लगा कि चलो घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसा करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ रहने से साफ मना कर दिया और कहा कि तुम जाओ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और न तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी, तुम अपना काम करो। तब सुरेश वहां से चला आया। फिर 4 से 5 महीने गुजर गए और सुरेश अकेलेपन से परेशान होने लगा। फिर दोस्तों, एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश को बुलाया और कहा, यार, कहीं अगर मेरा हो तो कराओ, अब मुझे जल्दी ही शादी करनी है क्योंकि घर काटने को दौड़ रहा है। तब उसके दोस्त ने कहा, यार चिंता मत करो, तुम्हें आराम से रिश्ता मिल जाएगा, मुझे 1 महीना दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर उसका दोस्त चला जाता है और 15-20 दिन के अंदर वह एक रिश्ता लेकर वापस आया और सुरेश से कहा, यार, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। उस महिला का पति 5 या 6 साल पहले गुजर चुका है, लेकिन उसकी 16 साल की बेटी है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, उसकी शादी भी करनी होगी। अगर मंजूर हो तो कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। जब यह बात सुरेश ने सुनी तो कहा कि कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी कर देंगे, लड़की अच्छी है ना। फिर उसका दोस्त कहता है, लड़की 1 नंबर की है, चल कर देख लो। फिर दोनों उस महिला के घर गए। वहां जाकर देखते हैं कि लड़की 16 साल की बहुत सुंदर है और उसकी माँ प्रिया भी बहुत सुंदर है। दोनों उस महिला से बात करते हैं और उसी दिन उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद वे उसे और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वह तलाकशुदा महिला प्रिया भी अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। सबसे बड़ी परेशानी तो उसकी जवान होती बेटी थी, इसलिए शादी के बाद अब वह भी बहुत खुश थी। सुरेश और प्रिया दोनों के दिलों में खुशी की लहरें दौड़ीं। वह रात भर एक दूसरे के करीब रहे। सुहाग की पहली रात की तरह वह पल गुजारते रहे। इतने करीब होने के बाद प्रिया उसकी दूसरी पत्नी सुरेश के साथ रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह उनके बीच कई बार करीब आया करता था और प्रिया भी चुपचाप उसका साथ देती थी। उसे भी उस रिश्ते में सुकून मिलने लगा था, क्योंकि उसका पति कई साल पहले दुनिया से चला गया था, इसलिए वह भी अकेली और तड़पती हुई थी। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद प्रिया गर्भवती भी हो गई और उसके बच्चे के जन्म का वक्त पूरा हो गया।
तभी उसके पेट में दर्द हुआ। सुरेश तुरंत गया उसे अस्पताल, वहां उसे भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि जो बच्चा उसकी पत्नी के पेट में था वह अब नहीं रहा, वह मर चुका है। तब सुरेश ने डॉक्टर अजय से कहा, डॉक्टर अजय, पैसे की चिंता मत करें, जो भी लगे मैं दूंगा। बच्चा तो चला गया, पर मेरी पत्नी की जान सबसे अहम है। पैसे जमा हुए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। बच्चे को निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी भी दुनिया छोड़ गई। सुरेश और सानवी का बुरा हाल था, साथ में 18 साल की बेटी सानवी भी थी। 15 से 25 दिन बीत गए। तब सुरेश को अपनी पत्नी प्रिया की याद सताने लगी। वह उनके ख्यालों में डूबा रहता। दोस्तों, अब वह बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी भी उसके साथ नहीं रही। उसकी यादों ने उसे परेशान कर दिया था। अब सुरेश के साथ घर में सानवी जरूर थी, पर वह फिर भी अकेला था। उसका मन कहीं भी नहीं लगता था, सब सूना सूना सा लगता था। सुरेश अपनी पत्नी और उसकी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन अपनी पत्नी की यादों में खोया हुआ बैठा था, तब उसकी 18 साल की लड़की सानवी नहाकर बाहर आ रही थी। सानवी उसके साथ उसके घर में ही रह रही थी, क्योंकि उसकी मां प्रिया की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई थी। सानवी जब गीले कपड़ों में बाहर आई तो सुरेश एक पल के लिए ठिठक गया। उसे अचानक ख्याल आया कि प्रिया की जिम्मेदारी अब उसी पर है। सानवी अब बड़ी हो चुकी है और उसे संभालने वाला कोई नहीं। वो हैरान था और सोच भी रहा था कि घर में अकेले रहते रहते उसे यह भी समझ नहीं आया कि सानवी कितनी जल्दी बड़ी और समझदार हो गई है। वो अपने दिल को बार बार समझा रहा था कि यार, यह मेरी जिम्मेदारी है, प्रिया की आखिरी निशानी, मुझे इसे संभालना है। सुरेश ने सोचा कि अब उसका कोई सहारा नहीं और सानवी का भी कोई नहीं बचा, इसलिए अब दोनों को मिलकर ही इस मुश्किल जीवन का सामना करना होगा। फिर उसने सानवी को अपने पास बुलाया, उसे चारपाई पर अपने पास बिठाया और उसके बालों पर हाथ फेरकर प्यार से बोला, सानवी, तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही होगी। जब भी मन भारी लगे मेरे पास आ जाया करो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। सानवी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप सिर हिलाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ था कि सुरेश सच में उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर संभाल रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वह सानवी के सर पर हाथ फेरकर बालों को सहलाता था। सानवी सोचती थी, ये तो मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मुझे दुलारते हैं तो इसमें क्या गलत। पर सुरेश के मन में तो कुछ और ही था। धीरे धीरे वह सानवी के करीब आने लगा। वह रात दिन सानवी के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचता रहता। एक दिन सुरेश सोच रहा था कि सानवी को अपने करीब कैसे लाया जाए, कैसे उस मिठाई का रस पिया जाए, फिर उससे अपनी नजदीकियां बढ़ाई जाए। फिर एक दिन उसने चालाकी से एक योजना बनाई। मोबाइल में ढेर सारी फिल्में भरवाकर सानवी को दे दी और बोला, ले सानवी, अगर रात में नींद ना आए तो मोबाइल देख लेना। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। रात को सानवी जब मोबाइल लेकर सोने गई तो जब उसने चलाया देखा कि उसमें फिल्में भरी हुई थीं। वह हैरान रह गई। उसे समझते 1 मिनट नहीं लगी और मोबाइल बंद किया, चुपचाप रख दिया। सुबह को उसने चुपचाप मोबाइल सुरेश को पकड़ा दिया। सुरेश ने उसे बिठाया और बोला, देख सानवी, आज नहीं तो कल ये सब तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। जब कहीं शादी होगी, कहीं जाएगी तो ये काम आएगा। पहले दिक्कतें होंगी, पर ध्यान से देख और सीख लें। ये कोई गंदी बात नहीं, हम तुम्हारी मम्मी के साथ भी यही करते थे। सानवी ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो उसे धीरे धीरे वहीं फिल्म दिखाने लगा। सानवी बार बार झटकती, दूर भागती, पर यह सिलसिला रोज चलने लगा। कब तक भागती? सानवी आखिर 18 साल की जवान लड़की थी। फिर उसने भी धीरे धीरे साथ बैठकर फिल्में देखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सानवी भी उन फिल्मों को देखने लगी। एक दिन सुरेश ने उसे फिर अपने पास बुलाया। दोनों साथ बैठकर वहीं फिल्में देखने लगे। फिर अचानक सुरेश ने सानवी के हाथों में अपना हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। उसके गालों पर हाथ फेरते हुए वो उसे चूमने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन सानवी ने उसे रोकते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हो? हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन सुरेश नहीं माना। उसने उसके साथ अपनी मनमानी की और उसके साथ संबंध बना लिया। इसी तरह चलता रहा।
अब सानवी भी सुरेश का साथ निभाने लगी। अगर वह उसका साथ न देती तो और क्या करती। अब तो सानवी धीरे धीरे सुरेश के साथ पूरी तरह जुड़ गई थी। दोनों का यह खेल कम से कम 2 साल तक चलता रहा। फिर जब सानवी 19 साल की हुई, एक दिन वह बाहर से पानी ला रही थी। वहीं गांव की 3-4 औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने उसे देख लिया कि सानवी का पेट बड़ा और भरा भरा दिख रहा था। उन्हें शक हुआ और उन्होंने सानवी को अपने पास बुलाया। जब सानवी का पेट देखा तो पता चला कि वह कम से कम 6 से 7 महीने के गर्भ से है। जब औरतें सानवी का पेट देखकर हैरान हुईं तो उन्होंने उससे पूछा, सानवी, यह कैसे हो गया? सानवी शर्मा गई, कुछ नहीं बोली। बात इतनी बड़ी कि गांव के मुखिया भी आ गए। सब मिलकर सानवी से पूछने लगे, लड़की, यह सब तेरे साथ कौन कर रहा है? कि वह डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुखिया ने कहा, ए लड़की, डरो मत, क्या हुआ है वह बताओ। तभी मुखिया ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आ गई और सानवी को साथ लेकर चली गई। जब पुलिस वाले सानवी को थाने लेकर आए तो बड़े ही तेवर से उसे डांटने लगे, धमकाने लगे। सानवी डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे उसने सब कुछ बताना शुरू किया जो उसके साथ हुआ था। उसने पुलिस वालों और गांव वालों को सबको बताया कि कैसे सुरेश वीडियो लाते थे और उसे दिखाते थे। बढ़िया से दोनों साथ बैठकर वे सब करते थे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, वैसा ही। सानवी का दर्द सुनकर सब लोग डर गए, दुखी हो गए। वहां तक पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जब यह बात पूरे गांव देवपुर में फैली कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कुछ किया, तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। उस घर का नाम और निशान सबके सामने दागदार हो गया। फिर पुलिस ने सुरेश को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई ताकि कोई आगे ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी न करे। उसके बाद सानवी घर में अकेली रहने लगी। कुछ दिनों बाद सानवी के पेट में अचानक दर्द हुआ। उसने पड़ोस की चाची को आवाज लगाई। उसे अस्पताल में ले जाया गया। उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर घर में रहने लगी। गांव के सब लोग उसे ताने मारते थे, चिढ़ाते थे। एक दिन उसने गांव वालों से तंग आकर इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को घर में ही छोड़ दिया और जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक रस्सी लटकाई। और जैसे ही वह रस्सी उसने अपने गले में पहनी, गांव के एक आदमी अनिल ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाया और भागता हुआ सानवी को लिपट गया और उसे बड़ी मुश्किल से बचाया। उसे डांटने लगा। उसकी डांट में मोहब्बत थी। वह सानवी को अपने घर लेकर गया और उसके बेटे को भी खूब प्यार से रखा। अनिल, जिसकी उम्र 42 साल थी, उसकी 2 बेटियां थीं जो अभी छोटी छोटी थीं। उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। अनिल ने सानवी को भी अपने घर में खूब अच्छी तरह रखा। एक दिन सानवी की तबीयत खराब हो गई। अनिल ने पूरी रात जाग कर गुजार दी। कभी उसका सर दबाता, कभी उसके सर पर पानी की पट्टी रखता। 7-8 महीने गुजर गए। अनिल मेहनत मजदूरी करता और सानवी घर में खाना बनाती थी। मुखिया ने एक दिन कहा, अनिल, मैं सानवी की शादी करना चाहता हूं। एक आदमी है जो उसके बेटे की भी देखभाल कर ले। मुखिया ने अनिल को बताया, हाँ, पड़ोस के गांव में एक लड़का है। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसका कोई बच्चा भी नहीं है और उम्र भी सिर्फ 22 साल है। अनिल सुनते ही मायूस हो गया, लेकिन सानवी ने महसूस कर लिया, क्योंकि जब मुखिया अनिल से बात कर रहा था, सानवी भी घर में ही थी। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने यही तय किया कि सानवी की शादी उस लड़के से कर दी जाए। वह उसका हमउम्र है और जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पंचायत में सानवी को बुलाया गया। सानवी ने कहा, हाँ, मैं शादी करना चाहती हूं। मैं भी शादी की ख्वाहिश रखती हूं, लेकिन मैं उस गांव के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सानवी ने कहा, मैं अनिल से शादी करना चाहती हूं। सब लोग हैरान रह गए और अनिल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुखिया ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? अनिल तो वैसे भी तुम्हारे बाप की उम्र का है। सानवी ने कहा, मुखिया साहब, बाप की उम्र का तो है, बाप तो नहीं है ना। मैं शादी, अगर आप राजी हों तो शादी करूंगी तो सिर्फ अनिल से ही करूंगी। मैं तो कब की उसे अपना पति मान चुकी हूं। मुखिया और गांव वालों ने सबने एक साथ कहा, तुम अनिल से क्यों शादी करना चाहती हो? सानवी ने कहा,
वह बहुत भला आदमी है, मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। मेरी तरफ कभी उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं ऐसे साफ सुथरे अच्छे आदमी के साथ क्यों ना शादी करूं? और वैसे भी दूसरा आदमी पता नहीं कोई मेरे बेटे को अपनाएगा या नहीं। अनिल मेरे बेटे को बहुत प्यार से रखता है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। मैं उसके घर में खुश हूं और उसके घर में ही रहना चाहती हूं। उसके बाद सानवी ने अनिल से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सानवी अनिल की दोनों बेटियों को भी अपने बेटे की तरह खुशी खुशी रखने लगी। इस तरह दोनों अपने बच्चों के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे, कमेंट में जरूर बताएं।